स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तवाच्य और दूसरा है अकर्तवाच्य। कर्तवाच्य जिस क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, पिताजी आ रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कर्ता प्रधान है और कर्ता कौन है यहाँ पर? पिताजी। पिताजी आ रहे हैं, ये अकर्मक वाच्य है। और मजदूर काम कर रहे हैं, ये सकर्मक वाक्य है। अब अकर्मक और सकर्मक, यहाँ पर अकर्मक उसे कहते हैं जहाँ पर कि क्रिया में कर्म का पता चलता है परंतु क्या कर्म कर रहे हैं ये पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ पर पिताजी आ रहे हैं, हमें ये पता पड़ रहा है ये कर्म अकर्मक है क्योंकि यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं ये हमें ज्ञात नहीं हो रहा है ना। और इसी प्रकार से जब हमें ये पता चलता है कि कर्म किया जा रहा है पर कहाँ क्या कौन सा कर्म किया जा रहा है, इस बात का पता चलता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं तो ये यहाँ पर सकर्मक वाक्य रहेगा। दूसरा है अकर्तवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त हो जाता है उसे अकर्तवाच्य कहते हैं। अकर्तवाच्य के दो प्रकार होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्मवाच्य को हम समझेंगे। कर्मवाच्य जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि इस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। जब कोई भी वाक्य ऐसा हो जहाँ पर कर्म को प्रधानता दी गई हो तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, रमेश से पाठ याद किया जाता है, लड़कियों से गीत गाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर पाठ लर्न करने पर और लड़कियों से गीत गाए जाने पर बल दिया गया है, कर्म को बल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। फिर भाववाच्य मतलब जहाँ पर न तो कर्ता प्रधान है और न ही कर्म प्रधान है, बल्कि जो भी क्रिया की जा रही है उसके भाव को प्रधानता दी जा रही है तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। जैसे बूढ़ों से अब नहीं चला जाता, तो यहाँ पर न तो बूढ़ों को प्राथमिकता दी जा रही है न उनको चलने पर प्राथमिकता दी जा रही है, बल्कि जो इस वाक्य का भाव है वो कि बूढ़ों से अब नहीं चला जाता, मुझसे अब नहीं खाया जाता। इस तरीके के जो शब्द होते हैं कि मैं ये करना तो चाह रहा हूँ परंतु मुझसे नहीं किया जा रहा है, तो इस तरीके के वाक्य जो हैं वो भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं।